एक समय की बात है। एक रानी और उसकी बेटी एक सुंदर महल में साथ रहती थीं। राजकुमारी के पास एक परी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। ये परी हमेशा उसकी रक्षा करती थी। एक दिन जब राजकुमारी विवाह की उम्र को पहुंच गई, उसने एक दूसरे देश के राजकुमार से मिलने जाने का निर्णय लिया। रानी ने अपनी बेटी को एक गहनों का बक्सा दिया। अगर कोई रास्ते में ये पहचान लेता है कि तुम राजकुमारी हो तो बुरी बातें हो सकती हैं, मेरी प्यारी बेटी। इसलिए तुम मेरे सहायक के साथ जाओगी, सैनिक के बजाय। प्यारी परी के पास भी राजकुमारी के लिए तोहफे थे। उसने उसे एक बात करने वाला घोड़ा दिया जिसका नाम पलाड़ा था। मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए खुश हूँ राजकुमारी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और चीज है राजकुमारी। परी ने राजकुमारी को एक रुमाल दिया। ये एक जादुई रुमाल है मेरी राजकुमारी। इसे हमेशा अपने पास रखना और जब तुम्हें इसकी जरूरत हो इसका उपयोग करना। राजकुमारी ने विदाई ली और पलाड़ा पर सवार हो गई और उसका सहायक एक गधे पर था। कुछ घंटे बाद राजकुमारी जंगल के रास्ते पर चलते हुए बहुत थक गई और आराम करने के लिए रुक गई। ओह, मैं बहुत प्यासी हूँ। हमारे पास पानी है, क्या तुम मुझे कुछ दे सकती हो? सहायक लड़की ने पानी पी लिया। मुझे माफ करना राजकुमारी, लेकिन मैं भी बहुत प्यासी थी, इसलिए मैंने सारा पानी पी लिया। अब तुम्हें खुद पानी ढूंढना होगा, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। राजकुमारी सहायक लड़की के अभाव में सम्मान को देखकर हैरान हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे दोनों रास्ते पर चलते रहे। कुछ समय बाद राजकुमारी फिर से रुक गई। रॉयल सहायक, क्या आप कृपया फव्वारे से मुझे पानी ले आ सकती हैं? मुझे माफ करना राजकुमारी, लेकिन मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था, तुम खुद घोड़े से उतरकर अपना पानी ले सकती हो। राजकुमारी और पलाड़ा ने एक दूसरे को देखा। तुम जानती हो, मुझे अब इस सहायक लड़की के बारे में दूसरा विचार आ रहा है। तुम्हें उसके आसपास सतर्क रहना चाहिए। राजकुमारी घोड़े से उतरी और उसने अपनी हथेली से पानी पिया। उसी समय उसकी जादुई रुमाल उसकी जेब से गिरकर पानी में गिर गई। ओ नहीं! जैसे ही राजकुमारी ने देखा कि जादुई रुमाल पानी में बह रहा है, सहायक लड़की ने अपने मौके को देखा। हा 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 हा। अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं बची। अब से मैं ही सारे आदेश दूंगी। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। अब राजकुमारी के कपड़े उतारो और मुझे दो। अगर तुम सच किसी को बताने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। सहायक लड़की ने सिर्फ राजकुमारी के कपड़े ही नहीं पहने, बल्कि वो पलाड़ा पर चढ़ गई और आगे बढ़ने लगी। असली राजकुमारी ने गधे पर चढ़ा और धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू किया। कुछ समय बाद दोनों राजकुमार के महल पहुंचे। जब राजकुमार ने उनका स्वागत किया तो उसने सहायक लड़की को राजकुमारी समझा और उसे अंदर बुला लिया। लेकिन उसने असली राजकुमारी को भी देखा, जो वास्तव में सहायक लड़की नहीं थी। और राजकुमार, वो सिर्फ एक नौकरानी है। उसे हमारे साथ महल के अंदर आने की जरूरत नहीं है। ये बेहतर होगा कि आप उसे कोई काम दे दें और उसे अपनी जगह याद दिला दें, जैसा कि मेरी नौकरानी है। तो राजकुमार ने वैसा ही किया और उसे कॉनरैड से मिलवाया, जो हंसों का चरवाहा था। कॉनरैड की मदद से तुम भी हंसों के चराए बन सकती हो।
राजकुमार, मुझे आपसे एक और निवेदन है। क्या आप इस गुसैल घोड़े को बांध सकते हैं? बेहतर होगा कि इसे जंजीरों में बांध दिया जाए। इसने मुझे रास्ते में लगभग गिरा दिया। तो राजकुमार ने एक सहायक को बुलाया और उसे घोड़े को अस्तबल में जंजीरों से बांधने का आदेश दिया। सहायक लड़की अपनी धोखाधड़ी को छुपाने और राजकुमार को धोखा देने की कोशिश कर रही थी। असली राजकुमारी दुखी हुई और रोने लगी कि उसका घोड़ा पलाडा जंजीरों में बंधा हुआ है। वो तुरंत अस्तबल में गई और उसे देखा। बेचारा पलाडा बस जंजीरों में खड़ा था। ओह पलाडा, तुम्हारे साथ क्या किया है? अगर आपकी रानी माता ने ये सुना होता तो वो बहुत दुखी होती राजकुमारी। दुखी होकर राजकुमारी ने अपने घोड़े पलाडा को छोड़ दिया और कॉनरेड के साथ मैदान में हंसों को चराने लगी। कुछ समय बाद वो आराम करने के लिए एक पत्थर पर बैठ गई और अपने सुंदर बालों को थामे हुए सोने के बाल क्लिप्स को खोलने लगी। जब कॉनरेड ने इन चमकदार बाल क्लिप्स को देखा तो वो तुरंत राजकुमारी के पास गया और उन्हें लेने की कोशिश की। सोने के बाल क्लिप्स? मुझे ये सोने के बाल क्लिप्स चाहिए। मेरे बालों को छोड़ो। हवाएं माधु हवाएं, जल्दी और सीधी बहो, कॉनरेड की टोपी उड़ा कर ले जाओ। तभी एक इतनी तेज और मादो हवा चली कि कॉनरेड की टोपी उसके सिर से उड़ गई। कॉनरेड ने अपनी टोपी को पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए देखा और आखिरकार उसे पकड़ लिया। राजकुमारी ने अपना बाल फिर से बांध लिया और अपने सोने के बाल क्लिप्स छुपा लिए। सूर्यास्त तक हंसों को चराने के बाद कॉनरेड और राजकुमारी आखिरकार महल वापस लौट आए। कॉनरेड तुरंत राजा के पास गया। मुझे उस अजनबी के साथ काम नहीं करना जो आपने मुझे दिया है। क्यों कॉनरेड? वो मादो है। वो अपनी घोड़े से बात करती है और मेरी टोपी उड़ाती है, मुझसे मजाक करती है। वो काम ही नहीं करती। इन शब्दों के बाद राजा के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। अगले दिन राजा ने राजकुमारी का पीछा चुपके से किया। सबसे पहले राजकुमारी गौशाला में गई और अपने बंधे हुए घोड़े फलाडा से फिर से बात की। घोड़े से बात करते देख राजा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। फिर वो उस घास के मैदान में गया जहां कॉनरेड और राजकुमारी हंसों को चराने में लगे हुए थे और वो झाड़ी के पीछे छुप गया। कुछ समय बाद उसने राजकुमारी के बालों में सोने के बाल क्लिप्स देखे। हवाएं माधु हवाएं, अब तुरंत बहो, कॉनरेड की टोपी उड़ा कर ले जाओ। राजकुमारी के इन शब्दों के बाद एक बहुत ही मादो हवा चलने लगी और टोपी फिर से उड़ गई। कॉनरेड अपनी टोपी के पीछे पहाड़ों तक दौड़ा। इस बीच राजकुमारी ने फिर से अपने सोने के बाल क्लिप्स अपने बालों में छुपा लिए। ये देखकर राजा बहुत हैरान हुआ और चुपके से तुरंत महल वापस लौट आया। शाम को राजा ने राजकुमारी को अपने सामने बुलाया। उसने राजकुमारी से उसके बात करने वाले घोड़े फलाडा, सोने के बाल क्लिप्स और मादो हवा के बारे में पूछा। तभी राजकुमारी रोने लगी। मैं आपको नहीं बता सकती आपकी उच्चता। अगर मैंने बताया तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा। सच बताने से मत डरो मेरी प्यारी, मुझे बताओ। राजकुमारी ने राजा से सब कुछ बताया, एक एक करके, शुरू से लेकर अंत तक। तो तुम असली राजकुमारी हो? चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब जाओ और राजकुमारी की तरह तैयार हो जाओ। राजा ने तुरंत अपने बेटे राजकुमार को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। उसी शाम झूठी राजकुमारी से कुछ भी ना कहे राजकुमार ने महल में एक दावत का आयोजन किया।
असली राजकुमारी राजकुमार के एक तरफ बैठी थी और झूठी राजकुमारी दूसरी तरफ। असली राजकुमारी की सुंदरता चमक रही थी, लेकिन झूठी राजकुमारी उसे पहचान नहीं पाई। ये लड़की कौन है? ये दावत में क्या कर रही है? ये चमकदार गहने कहां से लाई? ये सुंदर कपड़े कहां से आए? ओ महल के उच्च अधिकारियों, मेरे पास आपके लिए एक कहानी है। अब मुझे ध्यान से सुनिए। राजा ने राजकुमारी के साथ हुई घटनाओं के बारे में इस तरह से बताया जैसे वो किसी और की कहानी हो। अंत में उसने सबसे पूछा कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोगों को झूठ बोलकर धोखा दे, किस तरह की सजा दी जानी चाहिए। इस झूठे को सबसे कठोर सजा दी जानी चाहिए मेरे राजा। इसके पैरों में बेड़ियां डाली जानी चाहिए और इसे हमेशा के लिए कारागार में रखा जाना चाहिए। क्या ऐसा है? लेकिन इस कहानी में झूठा तो तुम हो। तुमने खुद को ही अपनी सजा दी है। सैनिकों, इस झूठे को मेरे सामने से बाहर ले जाओ। इस प्रकार सहायक लड़की ने राजकुमारी का जीवन बर्बाद करने के लिए झूठ बोलने की सजा भुगती। उसी रात राजकुमार ने राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव किया। फिर राजकुमार और राजकुमारी बाड़े में जाकर बोलने वाले घोड़े फलाडा को मुक्त किया। अंत में सच बाहर आ गया मेरी राजकुमारी। अगर आपकी रानी माता ये क्षण देखती तो वो खुशी की आंसू बहाती। राजकुमार और राजकुमारी ने एक नया जीवन शुरू किया जिसमें वो बहुत खुश थे, और राजकुमारी की नेक दिल वाली परी हमेशा उनके साथ थी, जो उन्हें हमेशा के लिए सभी बुराइयों से बचाती रही।